आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा सेट है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 सेट बता दिया है। अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद OMR सीट होगा, ठीक है, आपके पास। उसमें क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस के सिवा अभी कुछ भी नहीं करना। अगर याद भी नहीं है क्वेश्चन आंसर, फिर भी प्रैक्टिस करना है और जांचना है कि आप 40 में कितना मार्क्स ला लेते हो। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो चिंता नहीं करनी, उसको कवर कर लेना है। ठीक है, बस आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वीडियो को देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, तुरंत देखकर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पद्यांश। पद्यांश को पढ़ लेते हैं। पद्यांश क्या आपका, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर वह कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, अब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य बिछावर तुम, वह सुख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरिया जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। चलिए, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। पढ़ने से होता क्या है कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आता है कि हाँ, इसका आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन, जो बीत गई सो बात गई, कवि का उक्त कथन से क्या आशय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोककर और समझ सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि समय कम है। तो यहाँ पर देखिए, पहला का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, बीती बातों पर चिंतित व दुखी ना होकर भविष्य का विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अवकाश से टूटते तारों को देखकर क्या प्रेरणा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी तारे टूटने का अवकाश शोक नहीं करते, उसी प्रकार प्रियजन के बिछोह का हमें शोक नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कुसुम शब्द का पर्यावाचक निम्न विकल्पों में से चुनिए। कुसुम का पर्यावाचक शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सुमन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ लेते हैं डिटेल से। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो मैंने आपको गद्यांश पढ़ के बता दिया। अब इसके प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, भारत में जाति प्रथा की विशेषता है। 4 ऑप्शन है, आप इसको रोक कर पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा दोनों सही है। दूसरा क्या है आपका, श्रम के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है, और तीसरा क्या है आपका, श्रमिकों में ऊंच नीच का भाव पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, पेशे के निर्धारण में जाति प्रथा का योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना पड़ता है। आगे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जाति प्रथा।
आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या आपका श्रम विभाजन का समास विग्रह क्या है। श्रम विभाजन का समास विग्रह, ये आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 श्रम का विभाजन, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 8वां नंबर, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का जो उत्तर है वो आपका पहला जाति प्रथा के दोष। तो ये हो गए खंड का वाले क्वेश्चन आंसर। आगे यहाँ पर देखते हैं खंड खा यानी अव्यक्ति और माध्यम वाले क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 3 प्रकार के। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी पूर्णकालीन पत्रकार। आगे यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अंशकालीन पत्रकार। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला पाठकों की रुचियाँ, दृष्टिकोण व मूल्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी समाचार लेखन। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, ककार होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी क्या, कौन, कब और कहाँ, ठीक है, ये आप रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खंडगा में। खंडगा में जो क्वेश्चन है वो आपका पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। 18 नंबर, आत्म परिचय कविता के द्वारा कवि की चाह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी आत्मा का परिचय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, कौन सी ऋतु पुलों को पार करते हुए आई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, कुंवर नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी 1927 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कविता श्रेष्ठ कैसी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी जिसमें भाव हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, बात सीधी थी पर कविता की भाषा कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 मुहावरेदार भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, जिसका कोई अंग खराब हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला अपंग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 24 नंबर, गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 11 मई 1964 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला देहरादून में। आगे यहाँ पर देखिए 26 नंबर, निराला का पारिवारिक गांव कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी गढ़कोला उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वादल राग कविता की भाषा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला खड़ी बोली। इस नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कविता में वर्णित किस्वा का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी धंधा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, कविता में वर्णित जागहू का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जागी। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फिराक गोरखपुरी कैसे कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी शायर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रुबाइया कविता में किस भाषा का अनूठा समन्वय है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही है, यानी हिंदी भी, उर्दू भी और लोक भाषा भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उमा शंकर जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी गुजरात राज्य में।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, महादेवी वर्मा किस राज्य की निवासी थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर, बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1, 3 दोनों। 1 क्या है? अनावश्यक सामान खरीदता है, और 3 नंबर क्या आपका क्रय शक्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी बाजार का जादू चढ़ने पर ये सारे चीज़ करते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, धर्मवीर भारती कैसे कवि थे? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला साहित्यकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रेणु की सबसे लोकप्रिय उपन्यास क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी मैला आंचल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सम्मान चाहते थे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी वसंत पाटिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला संघर्ष। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी चर्चिल को। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को आखिरी तक देखे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए व्यूवर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।